नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश आज आपके चैनल पे एक नई खबर के साथ आप लोग के सामने आया हूं। दोस्त, आप लोग को बता दूं कि जो रेलवे है उसको पूर्णतः बेचने का काम किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के हाथों। प्राइवेट कंपनियों के हाथ अगर रेलवे बिक गया तो आप लोग के जो घर के बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनकी सरकारी नौकरी पे बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाएगा। आप स्वयं देख सकते हैं 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। आप पहला न्यूज़ देख सकते हैं। दूसरा देखिए, भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। तीसरा, रेलवे में भरपाई को भत्ते पर रोक लगेगी। चौथा, रेलवे की आधी नियुक्ति समाप्त करने का आदेश। पांचवा, दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीजन से 3681 पद पूर्णतः खत्म हो गए। आप देख सकते हैं, पूर्णतः खत्म हो गए। इसके बाद और क्या कहा जा सकता है दोस्त, कि जो हमारे देश के नौयुवा थे जो रोजगार पाना चाहते थे, उनके रोजगार पे संकट आ गया। इस संकट का सबसे बड़ा कारण है 52वां संशोधन, जो दल बदल कानून बना। उसके कारण आज जो बड़े बड़े आपके देश के पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, वो रेल को पूर्णतः खरीदना चाहते हैं। 52वें संशोधन के तहत ऐसे कानून आया, दल बदल कानून, कि जो भी आपके नेता हैं, जो आपके द्वारा चुन के संसद में जाते हैं, उनको पैसे या अन्य लोभ दे के कीना जा सकता है। तो बड़ी बड़ी, जो मैं किसी भी कंपनी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप लोग स्वयं देख सकते हैं, अगर मैंने किसी कंपनी के ऊपर पूर्णतः आरोप लगाया तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं किसी कंपनी को सीधा बात नहीं करूंगा, सीधा आरोप लगा के बात नहीं करूंगा। मैं सीधा दर्शाना चाहता हूं कि जो 52वां संशोधन है, दल बदल कानून, ये आपके देश को खा जाएगा। आपने नेता चुन के सिर्फ संविधान में इसलिए भेजा है कि ताकि वो आपके देश की, आपकी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसकी सुरक्षा कर सके, उसकी रक्षा कर सके, न कि कोई उसकी संपत्ति को बेच सके। यदि बेचता है तो उसके लिए आप लोग के ऊपर कार्रवाई करवाने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य, आपके कानून आपके हाथ में नहीं दिया गया है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और कोई भी विचार रखना मेरा संवैधानिक अधिकार बनता है, तथा इस देश के नागरिक होने के नाते एक समानता का भी अधिकार बनता है कि हम सभी को एक सामान्य होना चाहिए, एक समान अधिकार, रूल, सभी चीज़ मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि थोड़े से के लालच के लिए पूरी रेलवे को बेची जा रही है। अगर रेलवे मंत्री बनाया जाता है, खाद्य मंत्री बनाया जाता है, किसी प्रकार की मंत्री परिषद का उसको कार्यभार दिया जाता है, तो इसके मतलब उसको बेचने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यदि उसके संपत्ति को आगे बढ़ाने का पावर उसके अंदर नहीं है और वो नहीं बढ़ा सकता है, तो अपने पद से त्याग दे देना चाहिए या उसको उस पद से हटा देना चाहिए, न कि बेचने देना चाहिए। आप अगर देश की संपत्ति या जिस चीज़ का आपको दिया जा रहा है कि नहीं आप रेलवे संभालेंगे, तो आप उसको बेचेंगे नहीं, संभालेंगे और पैसे कमा के उस रेल की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। आपको बता दें दोस्त कि आज जो रेलवे इतनी ऊंचाइयों को हिंदुस्तान में, चाहे पूरे वर्ल्ड में छू रही है, तो उसका केवल और केवल कारण है सरकारी कर्मचारी, जो अपने मेहनत से लगातार रातों दिन मिलके काम करते हैं और इसका जो तनख्वाह आता है वो सांसद जो हैं हमारे, उनको दिया जाता है। उनको पेंशन योजना है, लेकिन कर्मचारी को पेंशन योजना नहीं है। किसी भी कर्मचारी को पेंशन योजना से दूर नहीं रखना चाहिए, उनकी पेंशन योजना बनना चाहिए। जब तक आपके अधिकार आपके हाथ में नहीं आएंगे, संसद में बिल पास होते रहेंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप लोगों को अभी भी एकजुट होके एक स्टेज पे, एक जगह पे खड़े होके मांग करना चाहिए कि जब देश का अधिकार है वोट देने का, तो कानून और उसकी देश की व्यवस्थाएं बनाने का भी अधिकार
देश के नागरिकों के हाथ में होना चाहिए। आपके देश के राष्ट्रपति को स्वतंत्र होना चाहिए, आपके राज्य के राज्यपाल को स्वतंत्र होना चाहिए, इनका अलग से चुनाव होना चाहिए कि ताकि वो पूर्णतः स्वतंत्र हों और वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ना किसी पार्टी से उन्हें प्रसार करने देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो राज्यपाल का और जो आपके देश के राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। सरकारी कर्मचारी जो कम से कम 20 वर्ष का कार्य कर चुका हो, किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी में, सरकारी गवर्नमेंट के कार्य को किया हो, उसको ये अधिकार होना चाहिए चुनाव लड़ने का। उसके अलावा देश में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तथा इसके साथ आपको बता दें दोस्त कि जो भी आपके रूल कानून बनाए जाते हैं वो आपके लिए बनाए जाते हैं, आपके ऊपर लागू होते हैं, इसलिए आप लोग से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। एक साथ मिलके अभी भी नारा लगाइए, देश बचाना है तो सरकारी नौकरी बचाना है, क्योंकि ये प्राइवेट करके उसके पैसों को लूटना चाहते हैं। जितना ये प्राइवेटीकरण होगा उतने इस पैसे को लूटने में आसानी होगी और एक दिन देश बर्बादी के कगार पे जाके खड़ा हो जाएगा। जब तक सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी सब कुछ सेवाएं हैं, तो उसका पैसा दिखता है कि हाँ इस क्षेत्र से इतना पैसा आया, रेलवे से इतना पैसा आया, जो और भी आमदनी है उसका इतना पैसा आया। तो इसको मिटाने के लिए केवल कि नहीं ये सरकारी रहेगा, सरकारी पैसे आएंगे इसमें, तो पूरी देश को दिखेगा और इसमें से ये लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। चोरी को रोकना है तो देश को सरकारी रूप में रखना बहुत अधिक ज़रूरी है। आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसकी आवाज़ देश के गली गली में गूंजना चाहिए कि नहीं, सरकारी व्यवस्थाओं को नहीं ख़त्म करना है। आज आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी का सामान दिया जाए, वही सामान आपको सरकारी कंपनी का दिया जाए तो आप सरकारी कंपनी का लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि नहीं ये सही प्रोडक्ट होगा, प्राइवेट वाला प्रोडक्ट गलत होगा। उसके बावजूद भी आज देखिए ठेकेदारी प्रथा से सिर्फ आतंकवाद पैदा हो रहा है, गुंडे पैदा हो रहे हैं। हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको ही गोली मार रहे हैं ये। अगर ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, आप जाके देखिए ठेकेदारी में जो भी हो, रोड हो, बिल्डिंग्स के निर्माण हो, सब गलत होते हैं, सारे पैसे लूटे जाते हैं, सभी मिल के लूटते हैं। अगर ऊपर से व्यवस्थाएं सही कर दिया जाए तो हमारे देश की संपत्ति और उसकी प्रभुत्व, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को एकजुट होके एक स्टेज पे आना होगा। अभी भी अगर आपको मेरी बात नहीं सुनाई देगी तो एक दिन आपके आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके लिए आप रोएंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि 4,000 रुपये दे के आपको काम कराया जाए। क्या आप 4,000 में खाना भी नहीं खा पाएंगे? महंगाई एक दिन का आप हिसाब करके देखिए, कम से कम 170 रुपये नॉर्मल खाना खाएंगे तो 170 रुपये 2 परिवार को लेके चल पाएंगे। इतनी महंगाई हो चुकी है, महंगाई पे महंगाई किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। रेलवे बजट को मिलाया गया, क्यों मिलाया गया रेलवे बजट को? क्योंकि उसके पैसे को किसी के जो जनता है उसको दिख ना सके, आसानी से उस पैसे को निकाल के गलत उपयोग किया जा सके, चुनाव में लगाया जा सके। फिर आप लोग से वोटिंग क्यों किया जाता है? अब आप लोग से वोटिंग कराने से पहले आप लोग को मांग करना होगा कि जो चुनाव आयोग है को भी काम करना चाहिए कि जो चुनाव कराने जा रही है उसके जैसे सरकारी नौकरी करने जाने से पहले उसका सैलरी कितना होगा कितना नहीं होगा वो पहले ही फॉर्म पे दिखा दिया जाता है, दिया जाता है। वैसे ही चुनाव कराने से पहले वो सांसद या अन्य प्रतिनिधि को कितना तनख्वाह देगी उसको दर्शाना चाहिए, कि ताकि पूरे देश के जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको दिख सके कि नहीं वो जिसको चुन के भेजेंगे उनको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये उनको फ़ायदा और लाभ मिलेंगे, कि ताकि जनता जिनको वोटिंग करने जा रही है उसको पता चल सके कि नहीं सही जगह वोटिंग कर रहा है कि नहीं। दूसरा कि जब सांसद का कार्यकाल ख़त्म हो जाए तो ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्या उसको जितने पैसे मिले उसने अपने संसद क्षेत्र में लगाए कि नहीं।